हेलो फ्रेंड्स। हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर यूएमएल डायग्राम के बारे में डिस्कस किया। हमने इस पे अपनी पहली डायग्राम यूज केस डायग्राम को डिस्कस किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम जो कि है क्लास डायग्राम को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्लास डायग्राम इज लाइक अ मैप दैट शोज हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम। कि क्लास डायग्राम हमारे पास एक मैप की तरह होती है। जिस तरह मैप के ऊपर ये बताया गया होता है कि डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वो आपस में कनेक्ट किस तरह से हैं, इसी तरह से क्लास डायग्राम के अंदर हमारे सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, ये चीज़ हम अपनी क्लास डायग्राम के अंदर बताते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपकी जो बुक के अंदर शामिल है उसी को हम डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रूम। बुक के अंदर एग्जाम्पल दी गई है कि जिस तरह से आप एक अपने रूम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी तरह से किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को बनाते वक्त उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्लास डायग्राम बनाते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये आपके पास एक रूम है। अब इस रूम के अंदर आपने अपने डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए सपोज आपने यहाँ पर एक बॉक्स 1 बनाया है, बॉक्स 2 बनाया है और बॉक्स 3 बनाया है। ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं और हर बॉक्स के अंदर आप डिफरेंट आइटम स्टोर कर रहे हैं। लाइक कुछ इस तरह से बॉक्स 1 के अंदर आप टॉयज को स्टोर कर रहे हैं, बॉक्स 2 के अंदर आप बुक्स को स्टोर कर रहे हैं और बॉक्स 3 के अंदर आप क्लोथ्स को स्टोर कर रहे हैं। सो ये बेसिकली डायग्राम बता रही है कि आप किस तरह से एक रूम के अंदर जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब इसकी क्लास डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनाई गई है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले एक रूम को लिया गया है। अब ये बेसिकली क्लास डायग्राम के अंदर इसको आप कहेंगे कि ये आपकी एक क्लास है। क्लास बेसिकली डायग्राम के अंदर किसी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके बारे में आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। लाइक ये रूम क्या है, ये रूम एक ओवरऑल एंटिटी है जिसको हम अपनी इस क्लास डायग्राम के अंदर एक क्लास के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस क्लास की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी होंगी। लाइक इस रूम का कोई ना कोई नेम होगा जिसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप होगी। इस तरह से इस रूम का कोई ना कोई साइज होगा और इस साइज को भी हम स्टोर करवाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो ये आपकी पहली क्लास आ गई रूम की। अब हम देखेंगे इसकी सब क्लास कौन सी बनेगी। तो इस रूम की सब क्लास क्या हो सकती है, इस रूम की सब क्लास होगी बॉक्स। के इस रूम के अंदर क्या है, बॉक्सेस मौजूद हैं और इस बॉक्सेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले लेबल, कि हर बॉक्स का कोई ना कोई लेबल होगा, लाइक बॉक्स 1 बॉक्स 2 इस तरह से। और कंटेंट, कंटेंट में क्या है जी, जो हम इस बॉक्स के अंदर आइटम्स को स्टोर करवाएंगे वो हम अपने इस कंटेंट के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब आगे मज़ीद देखें कि हर बॉक्स के अंदर, यहाँ पर अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, हर बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या है, एक डिफरेंट आइटम स्टोर है। इसी तरह से हम इस बॉक्स की सब क्लासेस बनाएंगे। लाइक इस बॉक्स की सबसे पहले सब क्लास क्या होगी, टॉय बॉक्स, जिसके अंदर आप टॉयज को स्टोर करवा रहे हैं। और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी जी, टॉयज और लिस्ट, यानी कि वो तमाम टॉयज की लिस्ट जो आप इस टॉय बॉक्स के अंदर स्टोर करवा रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आपकी एक सब क्लास होगी बुक बॉक्स, यानी कि ये बॉक्स तमाम की तमाम बुक्स को स्टोर करवाएगा। लाइक इसकी भी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, बुक्स, और इसकी तमाम की तमाम जो लिस्ट है वो हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देंगे। और इस तरह से थर्ड क्लास बन जाएगी क्लोथ्स बॉक्स, कि ये बॉक्स क्लोथ्स की आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर भी आपके पास क्लोथ्स की क्या होगी, सारी की सारी लिस्ट मौजूद होगी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट क्लास डायग्राम बन जाएगी आपके रूम की, जो कि ये बता रही है कि किस तरह से आप अपनी आइटम्स को अपने इस रूम के अंदर ऑर्गेनाइज करके स्टोर कर रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर तो हमने इस डायग्राम को देखकर ये क्लास डायग्राम बनाई है, लेकिन जब रियल लाइफ के अंदर आपके प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपके पास ये डायग्राम नहीं होती, बल्कि जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट का आइडिया होता है उसकी बेस के ऊपर आप अपनी ये क्लास डायग्राम बनाते हैं। और फिर इस क्लास डायग्राम को देखते हुए डेवलपर सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डेवलप करता है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था जो एग्जाम्पल आपकी क्लास डायग्राम के टॉपिक के अंदर बुक के अंदर दी गई है। अब ये तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल थी।
अगर हम एक सॉफ्टवेयर बेस्ड या एक सिस्टम बेस्ड एग्जांपल लें, लाइक आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अब ये चीज़ आपकी कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं ये एक और एग्जांपल, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जांपल है, कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसको बनाते वक़्त आप किस तरह से क्लासेस बनाएँगे? तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहली क्लास आपकी क्या होगी? सबसे पहली क्लास आपकी हो जाएगी स्कूल, जो कि आपकी पूरे के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्कूल के अंदर आपके पास क्या होते हैं? स्कूल के अंदर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप एक क्लास बना देंगे डिपार्टमेंट्स की। इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस आपकी एक क्लास बन जाएगी। अब हर क्लास के अंदर आपके पास क्या होते हैं? डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी एक क्लास बन जाएगी। इसी तरह से हम मज़ीद क्लासेस बनाते जाएँगे। लाइक स्टूडेंट्स के कोई ना कोई कोर्सेज़ होंगे जिसके अंदर वो एनरोल होंगे। तो कोर्सेज़ भी आपकी यहाँ पर एक क्लास बन जाएगी। और इस तरह से हर कोर्स को पढ़ाने के लिए आपके पास कोई ना कोई टीचर होगा। तो यहाँ पर आपके पास टीचर्स भी एक क्लास बन जाएगी। तो ये आपके पास आपके स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद डिफरेंट आपने क्लासेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। और भी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन हम जस्ट मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास सिर्फ यही क्लासेस हैं। अब हर क्लास के रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। लाइक स्कूल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? स्कूल की कोई ना कोई आईडी होगी और उसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर टाइप होगी। इस तरह से स्कूल का कोई ना कोई नेम होगा और स्कूल का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। और भी आपके पास यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी स्कूल के रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएँगी। नेक्स्ट आपके पास है डिपार्टमेंट्स की क्लास। अब इस डिपार्टमेंट्स की भी डिफरेंट आपके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी। लाइक डिपार्टमेंट की भी आईडी होगी, इसका भी कोई ना कोई नेम होगा। सिमिलरली क्लासेस क्लासेस की भी कोई ना कोई आईडी होगी, हर क्लास का कोई ना कोई नेम होगा। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो सकता है, उनके पेरेंट्स की डिटेल्स हो सकती हैं। तो ये सारी सारी आपकी स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाएंगी। और नेक्स्ट आपके पास है कोर्स। तो सिमिलरली कोर्स की आपके पास आईडी है, नेम है, उस कोर्स के अंदर पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स हैं और उस कोर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सारी सारी प्रॉपर्टीज़ इस कोर्स वाली क्लास में आ जाएंगी। और लास्ट पे आपके पास है टीचर्स। इसी तरह से टीचर्स की भी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पर हमने अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली और हर क्लास की हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर लिख ली। अब इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा यहाँ पर फंक्शंस भी होते हैं कि हर क्लास कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। लेकिन क्योंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। और ये एग्ज़ाम्पल भी आपकी बुक के अंदर शामिल नहीं है, तो ये एग्ज़ाम्पल करना भी ज़रूरी नहीं है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि जब आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, या एक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप किस तरह से क्लास डायग्राम बनाते हैं। सो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लास डायग्राम का, वो क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।